Start with the introduction of cytoplasm, a semi-viscous and semi-transparent substance present between the cell membrane and nuclear envelope is called the cytoplasm. Look at it, this is the diagram for eukaryotic cell. जब हम किसी eukaryotic cell को under the microscope study करते हैं तो हमें न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बिटवीन एक जेली लाइक क्लियर सब्सटेंस नजर आता है जिसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. तो कैसे साइटोप्लाज्म को डिफाइन किया जा सकता है? वी कैन से दैट द protoplasm between the nuclear envelope and cell membrane of a living cell is called cytoplasm. न्यूक्लियस को एक्सक्लूड कर दिया जाए सेल से तो न्यूक्लियर एनवेलप और सेल मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी पोर्शन प्रेजेंट होता है उसको हम साइटोप्लाज्म का नाम देते हैं. इस पोर्शन में वाटर, सेल के बहुत सारे ऑर्गेनेलिज, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, आयंस, प्रोटीन्स, स्टार्चेस, शुगर्स वगैरह वो सारे इंक्लूड करते हैं. सेमी विस्कोस की हम साइटोप्लाज्म के लिए टर्म इसलिए यूज करते हैं बिकॉज विस्कोसिटी की टर्म यूज की जाती है किसी भी लिक्विड की थिकनेस और फ्लूइडिटी के लिए. तो साइटोप्लाज्म जो है ये लिक्विड की तरह बहुत थिन भी नहीं होता और सॉलिड की तरह हार्ड भी नहीं होता, बल्कि इट्स अ जेली लाइक सब्सटेंस. लेट्स सी द फंक्शंस ऑफ साइटोप्लाज्म. फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म को हम यहाँ 2 हेडिंग्स के अंडर स्टडी करेंगे. नंबर 1 स्पेस फॉर ऑर्गेनेलिज एंड नंबर 2 साइट फॉर केमिकल रिएक्शंस. साइटोप्लाज्म का मेन फंक्शन तो किसी भी सेल को उसकी शेप मेंटेन करने में हेल्प करना होता है. सेकंड, साइटोप्लाज्म जो है बहुत सारे ऑर्गेनेलिज को स्पेस प्रोवाइड करता है. साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल प्रोवाइड स्पेस फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनेलिज. वी नो जितने भी ऑर्गेनेलिज किसी सेल में प्रेजेंट होते हैं हर ऑर्गेनेली का अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. तो साइटोप्लाज्म क्या करता है, हर ऑर्गेनेली को अपना वो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करवाने के लिए साइट प्रोवाइड करता है और हेल्प आउट करता है. Second, it provides site for the chemical reactions. It also acts as the site of various biochemical or metabolic reactions. We know very well कि सेल के अंदर एट अ टाइम बहुत सारे metabolic reactions टेक प्लेस कर रहे होते हैं. यहाँ हम ग्लाइकोलिसिस के एग्जाम्पल देख सकते हैं. लुक इन दिस डायग्राम, इट्स साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. तो ग्लाइकोलिसिस दैट इज द एनारोबिक ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज. यहाँ आप क्लियरली विजिबल कर सकते हैं कि ये पूरा का पूरा केमिकल रिएक्शन जो है ग्लाइकोलिसिस का वो इनसाइड द साइटोप्लाज्म टेक प्लेस कर रहा है. लेट्स अंडरस्टैंड द केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोप्लाज्म. इस केमिकल कंपोजिशन को ऑब्जर्व करने के बाद हम अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि क्यों साइटोप्लाज्म सेल के अंदर होने वाले बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है. अकॉर्डिंग टू द केमिकल एनालिसिस, साइटोप्लाज्म कंसिस्ट ऑफ वाटर. सेल के अंदर 80 to 85% जो मेन कंपोनेंट प्रेजेंट होता है दैट इज वाटर. एंड वी नो वेरी वेल कि किसी भी बायोकेमिकल रिएक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट. देन इट कंटेन्स द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड लिपिड्स. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स वो मॉलिक्यूल्स होते हैं which are containing the elements like carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur etc. इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अदर देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि या तो कम्प्लीटली डिजोल्व होते हैं या पार्शली डिजोल्व होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर. फॉर एग्जांपल ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स जो हैं ये लाइक सोडियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड डिफरेंट सॉल्ट्स ऑफ पोटेशियम etc. तो साइटोप्लाज्म की केमिकल कंपोजिशन को यहाँ ऑब्जर्व करने के बाद ये बात क्लियर हो जाती है बिकॉज इट इज कंटेनिंग द वाटर एंड डिफरेंट ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. दैट्स व्हाई इट इज एन इम्पॉर्टेंट साइट फॉर डिफरेंट metabolic chemical reactions that are going to take place inside the cell.